मेरे को इतना पैसा आ भी सकता है। तो पहले साल का आपका टोटल इनकम कितना रहा है? हाँ, हाँ, मैं बताऊँगा, उसके पीछे कारण भी है एक। जी। कभी-कभी कुछ लोग ना निराश हो जाते हैं। निराश क्यों हो जाते हैं कि यार मुझे तो 1 साल हो गया, मुझे तो 2 साल हो गए। सर लोगों ने या बहुत सारे लीडरों ने पहले साल के अंदर ही करोड़ों रुपया कमा लिया। इसके पीछे एक चीज़ और भी है, कहीं न कहीं हमारा पुराना एक्सपीरियंस, ठीक है ना? हमारा पुराना एक्सपीरियंस जो हमने लिया है धक्के खा-खा के, ठीक है ना? वो एक्सपीरियंस भी काम करता है। और दूसरी बात क्या थी, ये सब चीज़ें इसलिए पॉसिबल हुई कि हमने ना जिगरा बड़ा करा। क्या करा? जिगरा जिगरा बड़ा। बड़ा करा। पहले द लोग 2 डब्बी से जॉइन करते हैं, लोग 6 डब्बी से जॉइन करते हैं, लोग 10 डब्बी से जॉइन करते हैं और उस माल को या अगर मतलब बहुत कम लोग हैं जो 640 सीसी से करते हैं, उस माल को भी बेच देते हैं। हमने जो स्टार्ट किया था पहले दिन ही जी। 16% की 3 आईडियाँ लगाई थी। उस टाइम पे रेनेटस नोवा होता था और रेनेटस नोवा हमने 120 डब्बी उठाया था। क्योंकि हमारी अपलाइन के माध्यम से हमें बताया गया था कि हमारा जो बिज़नेस है वो प्रोडक्ट का है। लोगों के जी। पास प्रोडक्ट जाएगा, उसको लोग खाएँगे, खाने के बाद ये बताएँगे बढ़िया या घटिया है। तो हमें समझ में आ गया था प्रोडक्ट का बिज़नेस है, लोगों के पास जाएगा, जाने के बाद ही तो काम चलेगा ना। तो जी। इसलिए हमने जॉइनिंग बड़ी करी और दूसरा सबसे जो वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ था, हमने फील्ड के ऊपर जाके काम किया, ठीक है ना? प्लान, 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 प्लान मैंने एक दिन सेशन भी लगाया था लगभग 2.5 साल पहले। बहुत सारी फ़ोटो थी मेरे पास पुरानी पड़ी थी। मैंने सारी वो फ़ोटो पीपीटी के माध्यम से शेयर कर दी। हम लोग कल रात को 3-3 बजे तक भी प्लान किया था स्टार्टिंग का। दे प्लान, ले प्लान, दे प्लान, ले प्लान, चल रहा था प्लान। हमें एक ही पता था कि भाई बस प्लान वेरी इंपॉर्टेंट है और उसके बाद हमने मतलब हमने इन्वेस्टमेंट किया जी। हमने ना दिल खोल के इन्वेस्टमेंट करा। चाहे वो सेमिनार हो, चाहे वो वर्किंग स्टाइल हो, हमने कभी कंजूसी नहीं करी इसलिए बड़ा काम हुआ। तो बीरबान जी, जैसे आपने बताया कि 120 डब्बियाँ ले ली एकदम से ही, बहुत बड़ा ये भी रिस्क मानते हैं हम लोग तो, कि भाई रिस्क है इसमें, इतना काम एकदम से लाख 1.5 लाख रुपया लगा देंगे। तो ऐसा रिस्क लेके कोई भी काम नहीं करना चाहता। दूसरी बात क्या है इसमें, कि कुछ लोगों का माइंडसेट ऐसा भी है कि वो सोचते हैं पहले 1-2 डब्बी लें, रिजल्ट ले लें पहले, अगर रिजल्ट आ गया तो फिर हम काम बढ़ा लेंगे। पहले वो रिजल्ट की वेट करते रहते हैं कि रिजल्ट आएगा, मुझे आ जाए पर्सनली। अगर मुझे पर्सनल रिजल्ट आ गया तो मैं काम शुरू कर लूँगा, जब मेरी फैमिली में रिजल्ट आ गया। तो इसलिए वो 2 डब्बियों से शुरू करते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो है ना, रिजल्ट ना आए तो फिर बंदे को रिस्क लगता है। तो क्या कहना चाहोगे इसके लिए आप? देखो सर मैंने पहले भी बोला कि जहाँ रिस्क नहीं है वहाँ इश्क नहीं है और आप रिस्क नहीं ले रहे तो आप बहुत बड़े रिस्क में हो। जी। तो ये सोच है। ये जी। हमारी अपनी सोच है, ये अपने हमारे अपने बनाए हुए पैटर्न है, ठीक है ना? दुनिया के अंदर बिना लगाए, बिना टाइम लगाए या बिना पैसे लगाए आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। ये मेरे से लिख के ले लो। मेरे से क्या दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल इंसान हैं, आप उनसे लिख के देख लो। जिन लोगों ने पैसा कमाया ज़िंदगी के अंदर, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग है, चाहे वो बाहर का ट्रेडिशनल काम, आप एक बार बैठिए उनके साथ। उनको पूछिए कि उन्होंने धंधा कैसे शुरू किया, ठीक है ना? ऐसे-ऐसे लोग भी हैं सोनलाल जी, जिन्होंने ₹10 सैकड़े पे भी ब्याज पे पैसे उठा के अपने धंधे को स्टार्ट किया था। बिल्कुल सर। अगर वो सोचते हो यार 10% पे उठा रहा हूँ, कल फेल हो गया तो? जी। ठीक है ना? तो भाई ये मैंने कहा आपको नहीं मैं बोल रहा कि आप 10% पे उठा के मतलब ज़िंदगी में जिन्होंने कुछ करना था उन्होंने रिस्क लिया, ठीक है ना? और जी। दूसरी बात है, मैं कहता हूँ यार कहाँ नहीं है रिस्क? जी। हम एक बच्चा पैदा करते हैं, जी। उसको 25 साल तक उसकी परवरिश करते हैं। जी। लाखों नहीं करोड़ों रुपया उसमें इन्वेस्ट करते हैं, जी। ठीक है ना? अगर हम सोच लें, पहले दिन ही जब बच्चे को पढ़ा रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं, कि अगर यार कल इसने काम ना करा ज़िंदगी में ये कामयाब ना हुआ तो क्या करेंगे? जी। बोलो? बिल्कुल सर। हम भरोसा करते हैं ना कि ये मेरे औलाद है, आने वाले बुढ़ापे का मेरा सहारा है, तो सारा बात है विश्वास का, विश्वास तो करना पड़ेगा और आपको। कई बार तो बच्चा नालायक भी निकल जाता है। बिल्कुल निकल जाता, मैं कह रहा हूँ क्या गारंटी है जी? हम बिल्कुल। इतने सालों की हमारी मेहनत, इतने सालों का हमारा पैसा इन्वेस्ट होता है हमारे बच्चे के ऊपर। बच्चा हमारा एक प्रोजेक्ट ही होता है। जी। बिल्कुल। तो वहाँ त ज जहाँ वहाँ रिस्क वहाँ नहीं कोई डाउट आता क्योंकि वो मेरी औलाद है ना, धंधे पे विश्वास नहीं है, बहुत सारे अपने लोन आप पे उनके विश्वास बड़े नहीं बड़े है। काम भी करते हैं ऐसे तो लोग सर, बड़ी बहुत बड़ी सारे सर, इंडस्ट्रीज बहुत सारे, पे बहुत सारे। करोड़ों के लोन, अरबों के लोन है बहुत सारे इंडस्ट्रीज पे। और छोटी दुकानदार भी 5-10 लाख का लोन लेते हैं मैं अगर तो एक काम चीज़ करना कहता हूँ माफ़ी चाहता हूँ बहुत सारे ऐसे साथी बैठे होंगे। मैं कहता हूँ बनिया से सीखिए आप। है। जी सर। बनिया एक छोटी-सी दुकान करता है,
गाँव से उठ के आके छोटी सी दुकान करता है। 5 साल में 10 साल के अंदर वो दुकान को शोरूम में कन्वर्ट कर देता है। कभी-कभी शोरूम सेलर में कन्वर्ट हो जाता है, बड़े आड़तिया बन जाता है, ठीक है ना? वो इतने बड़े-बड़े रिस्क ले लेता है। हम तो डरते हैं, हम तो 2-4 लाख से डरते हैं। भाई साहब 20-20, 50-50 करोड़-करोड़, 2-2 करोड़ के लोन होते हैं बैंक से लिए हुए, ठीक है ना? किसके लिए लेते हैं? अपने धंधे को बढ़ाने के लिए। जी, वो जितना बड़ा रिस्क ले इसीलिए वो ग्रोथ करते हैं। ये सीखिए, मैं कह रहा हूँ मार्केट से सीख लो। अगर जी। आप हमें लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग वाले जो बंदे हैं, ये तो अपने ही फायदे के लिए मोटिवेट करते हैं। मैं कहता हूँ हमसे मत सीखिए, मार्केट से सीख लो कि लोग कैसे कामयाब हो रहे हैं। तो वो भी है ना सर, लोगों के दिमाग में वो आरडी एफडी चली हुई है, भी 5 साल में 10 साल में पैसा डबल हो जाएगा, बैंक में रख दो। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो इस पे विश्वास करते हैं। तो उनको लगता है भी हमारा फ्यूचर में पैसा काम आ जाएगा। तो इधर गारंटी नहीं है, उधर गारंटी है डबल होने की। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर, जी। दुनिया का सबसे ज्यादा रिटर्न पता कहाँ मिलता है? जी। सबसे ज्यादा पैसे डबल पता कहाँ होते हैं? जी। खुद पे इन्वेस्ट करो। ओके। ग्रेट सर। 10% नहीं, 1000% उसका रिटर्न मिलेगा आपको। अपने धंधे पे इन्वेस्ट करो, जिससे आप करोड़पति बनना चाहते हो। जी। या हमारे साथ एग्रीमेंट करो 1 साल का, ठीक है ना? बाकी के पैसे हमारे। क्या बात है। इतना बड़ा कॉन्फिडेंस दे रहे हो, बहुत सारे लोग बैठे हैं सर, लाइव चल रहा है जी सारा कर कुछ। देंगे, कर देंगे। लोगों से उनको एग्रीमेंट करके देंगे, उनसे लेंगे भी ना वर्किंग का। हाँ बिल्कुल। तो आपने ना एक बात तो अभी बोली है कि खुद पे इन्वेस्ट करो। सर आपने, मैंने मैकेनिक वाली फोटो भी देखी है आपकी, मैं तो मिला भी हूँ आपको, वो है ना मैकेनिक वाली ड्रेस में। आपने खुद पे इन्वेस्ट किया, अपग्रेड किया खुद को। तो लोगों को खुद पे क्या इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या अपग्रेड करना चाहिए, लोगों को ये समझ में नहीं आता कि क्या अपग्रेडेशन चाहिए। ये इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे पार्ट हैं। ऐसा नहीं कि पैसा लेके आप पैसे ऊपर मारते रहो, पैसे इन्वेस्ट करने जाए। इन्वेस्टमेंट में सबसे पहला क्या है, हमारा आईडी 16% पे होना चाहिए, सबसे पहला काम जो हमें करना है। जी। दूसरा जो काम है, वो क्या है, अपनी पर्सनैलिटी पे इन्वेस्टमेंट करिए, ठीक है ना? अपने कपड़ों पे इन्वेस्ट करिए, अपना हेयर स्टाइल सेट करिए, ठीक है ना? ये एक इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद मैं अगला जो इन्वेस्टमेंट बोलता हूँ कि अपने बिज़नेस को डेवलप करने के लिए, ठीक है ना? आपके अकाउंट के अंदर अलग से एक पैसा रखिए। जैसे कुछ सेमिनार हो रहा है, जैसे कोई ट्रेनिंग हो रहा है, जैसे कोई मेंटरशिप प्रोग्राम हो रहा है, या फिर कभी-कभी क्या है, बाहर की मार्केट में जाना है, ठीक है ना? क्योंकि वहाँ पर बाय ट्रेन जा सकते हो, बाय बस जा सकते हो, मोटरसाइकिल से जा सकते हो, गाड़ी से जा सकते हो, तो पैसा तो लगेगा ना। जी। तो उन चीज़ों पे पैसा हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये इन्वेस्टमेंट आपको कई गुना बढ़ा देती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट। और उसके बाद अगला टूल मैं ये भी बोलता हूँ कि अगर आप कर सकते हो ये बहुत, तो अपनी एक नई गाड़ी पे इन्वेस्ट करिए। ठीक है ना? जो कम से कम, मैं कहता हूँ वर्किंग कार हो, 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख की। तो जी। ये सारी चीज़ें अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे, डेफ़िनेटली है, आप इस बिज़नेस में बहुत बड़ा कुछ कर जाओगे। जिन लोगों ने ये इन्वेस्टमेंट करा है, आप देख लीजिए, सभी वो लोग आज करोड़पति हैं। जितने भी हमारे अचीवर ग्रुप के पिलर हैं, सभी आज मल्टी करोड़पति हैं। उसमें आपका नाम भी आता है सर। आप लोगों ने भी इन्वेस्ट किया। तो बीरबल जी, इसमें ना एक बात मुझे थोड़ी सी आपकी वो लग रही है, सही नहीं लग रही। क्योंकि बहुत सारे लोगों के हालात फाइनेंशियली इतने कमज़ोर हैं, इतने टूटे हुए हैं, उन पे ऊपर कर्जा है, उनका घर नहीं चलता, उनको तो खाने के लाले हैं, वो राशन लेके आए या पैसा अलग से रखें। तो ऐसे ऐसे कंडीशन भी तो होती है ना बहुत सारे लीडर्स की। वो बेचारा कहीं से 2 डिब्बी से बिजनेस शुरू कर रहा है, तो उसके ऊपर 15-20 लाख 50 लाख का कर्जा हो सकता है, या घर में चलाने के लिए राशन के लिए पैसा नहीं है, वो पैसा आता है उसको पहले राशन की ज़रूरत है ना, फिर वो अपने काम को ज़्यादा फोकस कर सकता है। तो उसकी फैमिली को भी उसने साथ साथ में मैनेज करना होता है। आपकी बिल्कुल बात सही है सर। एक बात बताइए, मैं हर ऐसा मिलते हैं, मुझे भी मिलते हैं। मैं जी। कहता हूँ ठीक है, मान लो आप हमारे साथ मत काम करो। चलो जी। आप ही बता दो कि कैसे उतरेगा आपका कर्जा। आप ही बताओ कि कैसे हल होगी आपकी प्रॉब्लम। तो ऐसी हो। तो बंदे के पास जवाब ही नहीं होता। मैं बोला चलो ठीक है, मान ले कि आपके पास 16% के लगाने के पैसे नहीं है, आपके पास मार्केट में जाने में के पैसे नहीं है। चलो आप ही बता दो कि आपकी जीवन कैसे बदलेगा। तो बंदे के पास जवाब ही नहीं होता है, ठीक है ना? तो इन्वेस्टमेंट, अच्छा आपको क्या लगता है, मैं क्या अमीर खानदान से पैदा हुआ होता? मेरे पास क्या लाखों रुपए ऐसे पड़ा था कि मैंने ऐसे लगा दिए पैसे? मेरे पास 6.5 लाख का कर्जा था, तो मैंने भी पैसे ब्याज पे उठा के इन्वेस्टमेंट करा, क्योंकि मुझे सिस्टम ने बताया था कि ये भाई पैसे तो लगाने ही पड़ेंगे।
इसको हँस के लगा ले, रो के लगा ले, ये छोटी-सी एक इन्वेस्टमेंट है, ये करना ही पड़ेगा आपको धंधे के लिए। तो मैंने करा, रिस्क लिया। बहुत सारे लोग डर जाते हैं यहाँ पर। तो माय डियर फ्रेंड, इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा, बिना इन्वेस्टमेंट के आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सोनलाल जी, मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, ये तो चलो धंधा है, बिज़नेस है, हमारा नेटवर्क मार्केटिंग है, हमें जाने के लिए उन चीज़ों के लिए करना पड़ता है। मुझे याद है कि जब मैंने मोटरसाइकिल मैकेनिक का काम किया था, तो मैंने वहाँ पर भी ना लगभग 3 साल के अंदर वो नाम बना लिया था, 4 साल के अंदर, जो एक पुराने 20 साल के जो मैकेनिक थे, उनके उनके बराबर का मैंने नाम बना लिया था। उसका कारण था, सोलाल जी कहाँ चले गए? हाँ, कंटिन्यू सर, कंटिन्यू, अब आएँगे। ओ ओके, 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 ओके। उसका एक कारण था सुरेश जी कि जब मैंने दुकानदारी करी थी ना, मेरी बगल में ना 2 दुकानें थी। इस साइड में एक चाय वाली दुकान थी, इस साइड में एक जूस वाली दुकान थी। जहाँ पर जूस, बनाना शेक, पपीता शेक। तो मेरे पास ना जो कस्टमर आते थे, ठीक है ना? एक्चुअली में पहले मेरी दुकान थी, दुकान के बाद क्या, दुकानदार ने दुकान खाली करवा ली, तो सामने मुझे रोड पे ना लक्कड़ के खोखे पे काम करना। तो मेरे पास खोखा था, एक लक्कड़ का बना हुआ फट्टियों का खोखा था। मैं वहाँ पर काम करता था वहाँ पर, और मैंने वो खोखा छोटा था वहाँ पर, तो मैंने क्या करा, एक खोखा और लिया, और उस खोखे के अंदर मैंने क्या करा, चेयर लगाया, टेबल लगाया, पीछे से लेट लाइट का सप्लाई लिया, पंखा लगाया, और उसको अच्छे से डेकोरेशन करा। क्यों? क्योंकि जो मेरे पास कस्टमर आए तो उनको बैठने की सुविधा हो, और वो आराम से बैठे, मैं उनका आराम से काम करता रहूँ। और जब भी मेरे पास ग्राहक आता था, मैं ग्राहक को अच्छे से ट्रीट करता था। उसको एक ही चीज़ बोलता था, जब पानी तो जो बंदे ने पी लिया, मैं बोलता, सर क्या पियोगे? चाय पियोगे, जूस पियोगे? तो जी। मोस्टली है कि लोग चाय वाला चाय माँगता है, जो अच्छी क्वालिटी का बंदा तो सोचता है कि चलो जूस ही पी लेते हैं। अब वो जू इतने मेरी दुकान के ऊपर मान लो चाय नहीं आती थी, जितनी बनाना शेक, पपीता या फिर जूस आता था। वो एक मेरा उस टाइम पे पार्टनर होता था, बोलो यार तू बहुत पैसे खर्च करता है लोगों के ऊपर, ठीक है ना? कभी-कभी तो ये इनका कोई काम होता भी नहीं है, वैसे मिलने आए तब भी तो इनके लिए चाय ये जूस मँगा लेता है या शेक मँगा लेता है। मैंने बोला तू शांति रख। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने धंधे पे, अपने काम पे पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इसका रिज़ल्ट मिलेगा। उसका रिज़ल्ट क्या मिला सुरेश जी मुझे, कि मैंने वो पैसा इन्वेस्ट करा, उसका बेनिफिट क्या हुआ, कस्टमर, पहला बंदा था मैं, एक मैकेनिक, कि जहाँ जूस, शेक, ये होता कुछ भी नहीं, बंदा पी भी सकता है, लेकिन ये एक एक मान-सम्मान की बात होती है। ये कौन है यार, होस्ट बना दिया आप लोगों ने ऐसे, पता नहीं जी, क्यों ऐसा करते हो, इसको बाहर रिमूव करो। आपने जो बताया ना सर, अपने काम को वहाँ पर भी इन्वेस्ट किया कि लोग हाँ, अट्रैक्ट। तो उसका रिज़ल्ट बताता हूँ सर मैं। एक्चुअल में जब वो मेरा लोगों से बॉन्डिंग बन गया, उसके बाद लोग मोटरसाइकिल की सर्विस करते थे ₹50 में, मैं मोटरसाइकिल की सर्विस करता था ₹100 में, ठीक है ना? लोग मोटरसाइकिल के इंजन बाँधते थे लगभग 700-800 में, मैं लेता था ₹2000, ठीक है ना? वो जितने भी मेरे क्लाइंट थे, जिनकी मेरी बॉन्डिंग, अच्छा मैं बोल के लेता था कि भाई हो सकता है कि मार्केट में आपको सस्ता काम मिल जाए, लेकिन मैं पैसे ज़्यादा लेता हूँ, ठीक है ना? और अगर आपके मन में कोई डाउट है ना, मेरे पास बैठ जाना, और मेरे काम में और उनके काम में आप देख लेना क्या अंतर है। अगर अंतर ना मिला ना, तो सारे पैसे वापस दे दूँगा। तो इस तरीके से जब मैं फिर वो, अब पैसे भी मैं बढ़िया ले रहा हूँ, ठीक है ना? जी। तब वो उस मेरे पार्टनर को पता लगा, यार तू बहुत कमीना है। मतलब कमीने वाली बात क्या है, इन्वेस्ट करा है ना मैंने धंधे पे, ठीक है ना? जी। अब आउटपुट तो लूँगा, जेब से थोड़ी दूँगा, ठीक है जी। ना? तो वो मेरे कस्टमर, जो मेरे परमानेंट कस्टमर थे, उन्होंने कभी मेरे से ये पूछा नहीं कि ये बिल इतना क्यों बना है। तो कहीं न मैंने कहीं लोगों का लोगों विश्वास को जीता, लोगों पे पैसा इन्वेस्ट करा, और उसके बदले में मुझे अच्छा रिटर्न मिला। दुकान के बाद मेरे दुकान का काम भी बहुत अच्छा था। जी। तो मुझे ये भी पता है, एक बार राजवीर सेखो सर भी आपके पास गए थे और उन्होंने भी जूस की डिमांड की थी। हाँ, नहीं, एक्चुअल में मैं तो खुद ही देख लेता था कि यार मैं ये बंदा कह है सकता क्या। हूँ कि बड़ी सोच भी आपकी हो सकती है इसके पीछे। हाँ, तो पहली बार जब सर मेरे पास आए थे, तो हमारी पहली मुलाकात मेरी दुकान के माध्यम से हुई थी। ये किसी के माध्यम से आए थे। जी। तो ये गाड़ी से आए, इन्होंने सफारी सूट डाला हुआ, तो मैंने बोला कोई जेंटलमैन बंदा आया है यार। तो मैंने खड़ा जी। हुआ, उन्होंने बोला कि वीरवन? मैं हाँ जी। बोला ऐसे-ऐसे करके फलाने बंदे ने भेजे। मैंने ठीक है, मैं खड़ा हुआ, मैंने कपड़ा उठाया, मैंने जी। चेयर चेयर को साफ किया। मैंने बोला सर यहाँ बैठो आप। ठीक है ना सर, बैठे। जी। तो मैंने बोला सर क्या पियोगे? मतलब जूस पियोगे, चाय? मैंने बोला जूस ही पिएँगे। मैंने बोला भाई बनाना शेक, ऐसा कुछ मैंने ऑर्डर किया था। तो सर बैठे रहे हमारे, वहाँ हमारी पहली मुलाकात थी वो। ये 2012 की बात है।
जी। हाँ, मुझे वो याद आ गया, मैंने सोचा मैं सर से पूछ ही लूँ। तो सर आपने जैसे ये बोला कि बड़ी सोच है ना, बड़ा इन्वेस्टमेंट आपने तब से शुरू किया, बहुत सारे लोग इससे घबराते हैं करने में, उसको भी लोग रिस्क मानते हैं। मैं तो ये जहां तक भी देखा ना, लोग चाय पिलाने के पैसे भी ये सोचते हैं कि मेरी टीम ही दे दे तो अच्छी बात है। तो और बहुत सारे लेते हैं सर, चाय के पैसे भी लेते हैं भी, चलो भाई मैं आपकी अपलाइन हूँ, चाय आप ही पिला दो मुझे। तो ये ऐसे लोगों के लिए भी आप क्या कहना चाहोगे? देखो, इसमें क्या है, ये गलतियां हैं हमारी, ठीक है ना? इसलिए हमारा ग्रोथ नहीं हो रहा है, ये गलतियां हैं हमारी, ठीक है ना, जो हम कर रहे जी। हैं। भाई जितने भी लीडर ऐसी गलतियां कर रहे हैं, चाहे वो चाय का हो, कभी कभी नाश्ता भी होता है, ठीक है ना, ये गलतियां हैं हमारी। और मैं उन लोगों को भी बोलना चाहता हूँ जो खाने के चक्कर में सारा दिन अपलाइन के साथ घूमते हैं, उनको भी बोलता हूँ कि भाई साहब, ठीक है ना, इसलिए आपकी अपलाइन परेशान है आपसे, ठीक है ना। जी। असली जेन्युइन इन्वेस्टमेंट है, ठीक है ना, कोई बनता है ना, मान लो कोई सेमिनार में लेके जा रहे हैं 500 किलोमीटर दूर पे, ठीक है ना, उस हम उनको चाय ही नहीं पूछ रहे यार। सेमिनार में कहाँ से डिमोटिवेट हो जाएँगे वो? उन्होंने सेमिनार देखा, बहुत सब चीज़ें उसको अच्छी लगी, लेकिन उनको वो अंदर से भूखे हैं, मर रहे हैं भूखे। करेंगे आपके साथ जो है ना? बोला यार धंधा तो ठीक है, लेकिन बंदा ठीक नहीं है। धंधा ठीक है, बंदा ठीक नहीं है। हाँ, उसका एक एक और भी चीज़ कर सकते हो कि आप घर से पराठे बना के ले जाओ, ठीक है जी। ना? बट अगर आपकी जेब अलाउ नहीं करती है तो घर से, लेकिन नहीं, चाय, पानी, नाश्ता पूछना चाहिए। ये तो मैंने देखा है बहुत सारे लोग इसलिए नहीं, चा खुद भी चाय पीनी होती है या कुछ भी खाना होता है, भूखे मरते रहेंगे। इसलिए नहीं खाते कि मैं खाऊँगा तो मुझे इसको भी खिलाना पड़ेगा। ये इन्वेस्टमेंट है, करा करो थोड़ी-थोड़ी आप। ये भी मतलब एक बिजनेस का पार्ट बोल सकते हैं। पाठ ये तो यार गुरु नानक देव साहब बोलते हैं, ये तो लंगर है यार, आप लगाओ तो सही, देखो फिर कितनी बरकत होती है। और आप तो मैं देखता हूँ लंगर कई तरह के लगा देते हो। अपना तो एक दिल खुला है। कोई ऐसे लंगर भी लगा देते हो ना आप तो, जो मुझे लगता है लगाने भी नहीं चाहिए। तो सर चलो, मजाक भी थोड़ा सा होना चाहिए। तो जैसे सर आपने बोला कि आप तो रेगुलर काम करते रहे, अपग्रेडेशन करते रहे, दिल बड़ा रखा, इन्वेस्टमेंट किया, पैसा लगाया, ये सारी चीज़ें की। बट कुछ लोगों की ये दिक्कत भी है कि वो सेमिनार मीटिंगों पे इसीलिए नहीं करवाते, उनको लगता है कि पैसा लगेगा। तो टीम चाहती है हो जाए, अब टीम चाहती है अपलाइन पैसा खर्च देगा, अपलाइन चाहती है टीम खर्च देगी। तो ऐसी सिचुएशन में लोग रहते हैं बहुत सारे, इसीलिए बहुत सारे स्टेशनों पे काम नहीं हो पाता, स्टेशन डेड हो जाते हैं, या फिर लीडर डेड हो जाता है, या फिर टीम डेड हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? सोनाल जी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। एक्चुअली में ये नेटवर्क मार्केटिंग की रीढ़ की हड्डी है। जो आपने क्वेश्चन पूछा ना, सेमिनार, मीटिंग्स या फिर ट्रेनिंग्स, ये नेटवर्क मार्केटिंग रीढ़ का हड्डी है। एक्चुअल में लोगों को पता ही नहीं है। मेरा मानना है कि सेमिनार बहुत लीडरों को जन्म देता है, ट्रेनिंग बहुत लीडरों को जन्म देती है, तो लोग इसको मिस करते हैं। मैं कब कहाँ से कन्विंस हुआ? मैं पहली बार सेमिनार देख के कन्विंस हुआ। हो सकता है अगर मुझे कोई दुकान पे प्लान करता, मुझे जोड़ के जाता तो मैं काम ना करता। लेकिन एक सेमिनार के माध्यम से मेरा विज़न क्लियर हो गया, मेरा व्हाय क्लियर हो गया और वहाँ से मेरा थॉट प्रोसेस, मेरा विचार बदल गया कि मुझे इस काम को करना है। अगर मुझे कोई दुकान पे जॉइन, शायद मैं ना ना कर पाता, ठीक है ना? तो सेमिनार ट्रेनिंग क्या देते हैं कि विज़न देते हैं, एक आपको सोच देते हैं कि आप इस जीवन में, मैं कहता हूँ पैदा होता है, वहाँ से बच्चा पैदा होता है। हो सकता है कि मैं हो क्या, 99% लोग हैं जो आज लीडर हैं, यहाँ पर कामयाब हो चुके हैं, वो किसी ना किसी सेमिनार, किसी ना किसी ट्रेनिंग का जन्म लिया हुआ वहाँ से ना। और लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, यहाँ पर मिस कर देते हैं इसको, ठीक है ना? सिर्फ़ किसके लिए? पैसे बचाने के चक्कर में। वो मैं कहता हूँ आप सबसे बड़ा नुकसान करते हो, पूछो क्यों? क्योंकि जी। हम टेबल टू टेबल प्लान पे एक एक दिन में ₹1000 खर्च कर देंगे। इधर भाग गया मोटरसाइकिल लेके, उधर भाग गया, इधर ले गया, ठीक है? कुछ लोगों को तो लगता है कि सर प्लान पार्ट है हमारे बिज़नेस का, बहुत बड़ा पार्ट है। अगर प्लान नहीं करोगे तो जॉइनिंग नहीं आई तो नेटवर्क नहीं बढ़ेगा, पार्ट है हमारा। लेकिन प्लान करने के साथ-साथ जैसे हमारा 500 सीसी मेंटेन होने लग गया वहाँ या 1000 सीसी में, तो उस स्टेशन पे, उस जगह पे हर महीने हमारा एक प्रोग्राम होना चाहिए। एक हमारा अपने लेवल पे होना चाहिए, अगले डेढ़ महीने में, 2 महीने में एक बड़ी अपलाइन का बड़ा प्रोग्राम होना चाहिए। सेमिनार बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये चीज़ आप कर नहीं रहे तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, ठीक है ना? और सेमिनार करना एक अलग पार्ट है, सेमिनार को सक्सेस करना अलग पार्ट है। मैं यहाँ से एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सेमिनार तो कर लेते हैं, वहाँ पर भी एक बचत करते हैं। कौन-सा बचत? एक धर्मशाला देखते हैं, एक मंदिर की जगह देखते हैं, ठीक है ना? कि सस्ते में मिल जाए। जी। तो वहाँ का जो
एनवायरनमेंट होता है, वहाँ का जो हॉल होता है, कुछ और ही प्रकार का होता है, ठीक है ना? फिर साउंड उसके अंदर जो लगा हुआ है उसी को यूज़ कर लेते हैं कि चलो सेमिनार ही तो करना है। अरे नहीं, सेमिनार नहीं करना, हमें एक विज़न देना है, हमें एक थॉट देना है। तो हॉल ज़बरदस्त होना चाहिए, ठीक है ना? साउंड ज़बरदस्त होना चाहिए। लीडर तभी तो ज़बरदस्त कर पाएगा जब एनवायरनमेंट अच्छा होगा। जब यस। आप अच्छी जगह पे जाते हो, जब कोई भी बंदा अच्छी जगह पे जाता है, बैठता है, वो 3 घंटे की बजाय 4 घंटे भी बैठ लेगा क्योंकि जगह अच्छी है, ठीक है जी। ना? अगर जगह अच्छी नहीं, सब चीज़ें अच्छी हैं, ठीक है ना? तो उसको 2 घंटे भी मुश्किल हो जाएगा बैठना। तो एनवायरनमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। हमने जितने भी बड़े काम किए वो अच्छे होटलों में हमने पैसा खर्च किया, ठीक है ना? तो इसलिए हम यहाँ पर हैं। या बहुत सारे लीडर मैंने देखा है, बहुत कम टाइम के अंदर सक्सेस हो गए या बाद में आके सक्सेसफुल ज़्यादा हो गए। कारण इन्वेस्टमेंट करा उन्होंने सेमिनार, मीटिंग, ट्रेनिंग के ऊपर, ठीक है ना? इसलिए आगे। अरे हम भी आज तक हम भी इन्वेस्ट कर रहे हैं यार। तो ये जी। बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, अगर हम इसको बचा रहे हैं ना, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो सर जैसे लोग आपने बोला प्लान करने भी जरूरी हैं, प्लान करते तो हैं लोग, 2-4 दिन 5 दिन करते हैं, फिर 2-4 दिन की रेस्ट, कोई शादी आ गई, कोई कोई ना कोई घर का प्रोग्राम आ गया, कहीं ना कहीं बर्थडे आ गया, कोई ना कोई मरगत होगी, तो वो चीज़ें भी सामाजिक हैं, जरूरी हैं। हमें लगता है कि ये सारा कुछ छोड़ दो। शेखो सर तो ये भी बोल देते हैं कि पार्टियां छोड़ दो, फैमिली को भी छोड़ दो कुछ समय के लिए, निकल जाओ घर से। तो घर में भी तो कुछ चलाना होता है ना। बहुत सही बात बोला आपने, बिल्कुल सही बोला है। एक बात बताइए सोनलाल जी, अगर जी। आप कनाडा चले जाते, अगर आप दुबई चले जाते, फिर जी। कौन जाता पार्टियों में? फिर कौन जाता शादियों में? बताइए। फैमिली जाती। फैमिली जाती है ना। ये हमारे बनाए हुए बहाने हैं सर। जी। एक्चुअली इंसान, मैं कहता हूँ 2 चीज़ों में एक ही चीज़ बना सकता है। या तो वो पैसा बना सकता है, जो बहाने बना सकता है। डिसाइड आप पे। क्या हमें इन्विटेशन नहीं आए? क्या हमें बर्थडे पार्टियाँ नहीं आई? बोलो। जी। आई ना, लेकिन बिल्कुल। हमने इग्नोर। जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है हमारे लिए? हमारी सक्सेस, जी। हमारे पास पैसा। ये जी। ये वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप इसको इग्नोर करके कहाँ फोकस कर रहे हो? नहीं सर, इसमें अकेला पैसा भी तो नहीं चाहिए, बंदे को सोशल लाइफ भी तो चाहिए होती है ना। सोशल लाइफ बन जाएगी सर, ठीक है ना? जी। सोशल, जब आप जिंदगी में कामयाब बन गए ना, करोड़पति बन गए, तो आपको पता नहीं कहाँ कहाँ से इनविटेशन आएंगे। मुझे आते हैं ना, सेको सर को आते हैं कि सर आ जाओ बस। जैसे आप बोलोगे डेट भी आपकी अकॉर्डिंग रख लेंगे यार। ये कहने की बातें हैं, ये छोटी सोच की वो है। जो लोग बोलते हैं अगर मैं वो जाऊंगा नहीं नाराज हो जाए, अरे होने दो ना नाराज। आप पैसे कमाओ, एक दिन टाइम निकालो, हफ्ते में जब जाओगे फ्री टाइम है, मैडम को साथ में लेके जाओ, 500 की जगह 1100 दे के आओ शगन। देखो कैसे बनती है सोशल लाइफ। जी। तो ये सर बहाने हैं। आपने एक बहुत उल्टा सा बात बोल दी अभी। आपने बोल दिया मैडम को लेके जाओ, 11,000 का शगन लेके जाओ। बहुत सारी, है ना, बहुत सारी क्या, मोस्टली जितने भी मैरिड पर्सन जहाँ बैठे हैं, बहुत सारी बीवियों की ये डिमांड रहती है, वाइफ की होती है, भाई पैसा अब आ रहा है ठीक है, जितना आ रहा है ठीक है, मुझे भी तो टाइम चाहिए, है ना, हाँ। मेरे साथ भी तो कभी, है ना, टूर पे लेके जाओ, अकेले अकेले घूमते हो, अकेले जाते हो। नहीं तो बहुत सारों को 7 बजे कॉल आ जाती है, आप कहाँ पे हो, कब आ रहे हो। तो भाई वाइफ्स, जो बीवी हैं, उनकी भी तो कुछ, है ना, इच्छाएं होती हैं, उनको टाइम नहीं मिल पाता। तो आपके घर में क्या हालात हैं ऐसे? ये सवाल आपका भी हो सकता है पर्सनली। देखो मैं एक चीज बोलता हूँ, ये होता है, फैमिली का भी रहता है, बच्चों का भी रहता है, कभी कभी मम्मी डैडी का भी रहता है कि हमें टाइम नहीं देते। मैं जी। एक ही चीज पूछता हूँ, मैं लॉजिक में बहुत बात करता हूँ। मैंने बोला ठीक है, मान लिया। जब मैं फ्री था, जब मैं पैसे नहीं कमा रहे थे, तब बोले जा जा, पैसे कमा, निकल, कुछ कर, ठीक है ना? मैंने अब मैं कमाना शुरू कर दिया। एक्चुअल में आपका तो कोटा पूरा हो गया। आपको घर जी। मिल गया, गाड़ी मिल गई, या थोड़े बहुत पैसे जमा हो गए, आप खुश हो। जी। पर उन लोगों का क्या गलती है जिनकी वजह से पैसा है? जी। अगर मैं आज आराम करने लग गया, आज मैं इन चीजों में बिजी हो गया, तो कितने लोगों के सपने जो लिए हुए हैं, देखे हुए हैं, वो धुंधले पड़ जाएंगे। जी। परमात्मा भी हमें माफ नहीं करेगा। जी। जिस काम से हम बने हैं, हमें उसके प्रति ईमानदार रहना है, ठीक है ना? हमें उन लोगों के लिए, आज मैं और सेको सर, सीता मैम, जितने भी हमारे फ्रंटियर लीडर हैं, जो भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, अपने लिए नहीं, अपनी तो यार सारी चीजें पूरी हो गई हैं, अब ड्रीम और बड़े हो गए हैं। हम लोग भाग रहे हैं ताकि लोगों की जिंदगी में रोशनी कर सके। तो मैंने बोला आज तो बोल दिया, फिर मत बोलना।
मेरे लिए सबसे वेरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है मेरे लिए? सबसे पहले मेरा धंधा है, मेरा व्यापार है, ठीक है ना? पहले मैं धंधे को प्यार करता हूँ, फिर मैं फैमिली को प्यार करता हूँ, फिर मैं समाज दुनियादारी को प्यार करता हूँ। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए परमात्मा तरक्की पे तरक्की देते जा रहा है। तो तो बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है, लोग ये करना पड़ेगा सर, इग्नोर करना पड़ेगा। आपका प्रायोरिटी है जो कब पहला कब तक आपके लिए ये भी वो बोलूंगा, सिर्फ आपका कब बिजनेस है। तक जब तक आपके पास 2 3 4 करोड़ नहीं आता, तब तक करना पड़ेगा आपको। मेरे सारे घर पे, मैं घर पे होके भी घर पे होता नहीं हूँ, सारे काम मेरी मम्मी, मेरी मैडम, मेरी फैमिली करती है, मैं जाता नहीं हूँ कहीं। तो बहुत सारे लोग तो ना वो आटा पिसाने के लिए, घर का नल ठीक कराने के लिए, है ना, बिजी रहते हैं। आप भी ऐसा है आपके भी, भाई घर में पंखा खराब हो गया तो वो भी ठीक करवाना होता है, ऐसा थोड़ी है कि इसको छोड़ दें। नहीं तो नहीं, वो घर में सब नल मैनेज हो खराब जाता है। है, मैं कहता हूँ पानी सर, नहीं है, बिजली नहीं है सर, अगर आप बाहर चले ये जाओ, कौन करेगा फिर? ये सिलेंडर कौन बुला के लेके आएगा? ये भी तो एक हस्बैंड या एक घर का जो मेन पर्सन है, मुखिया है, उसी के तो ये वो है, तो फिर वो लगता है यार मैं अगर ये नहीं करूंगा तो। सर वो काम और भी कर सकता है। सिलेंडर वाले को बोलो भाई 900 रुपये लेता है ना, 1000 ले लियो, 500 रुपया एक्स्ट्रा दे दो, दर के जाएगा घर पे। राशन वाले से राशन को बोलो, उसको 500 रुपया महीने का एक्स्ट्रा दे दो, वो राशन घर पे रख के जाएगा। जो काम पैसे से हो सकता है, वहां क्यों घुस रहे हो आप? जी। तो सर पैसा जी कमाओ। बातें आपके बोलने में आसान है, बट प्रैक्टिकली थोड़ा सा लाइफ में ऐसा नहीं होता ना। हमने तो सर करा है, पहले भी करा है, अभी तो जो पैसा आया हमने तो वो हालातों में ही करा है। जी। हमने जहां जहां पैसा काम कर सकता है, कोई बात नहीं है, जहां 2 लाख चढ़ाई 6.5 लाख हुआ है, 7.5 हो जाएगा। जी। लेकिन जो काम पैसे से हो सकता है, मुझे लगता है वहां अपना टाइम नहीं लगाना चाहिए। जहां आपके जाने से काम होता है, तो वहां आप ही को जाना चाहिए। ये कह सकते हैं कि पैसे के लिए काम नहीं करना, पैसे को काम पे लगाना है। पैसे को काम पे लगाना है। पैसे 50 पैसे में रुपए के हम। बहुत पावर है, पैसे में बहुत पावर है। एक्चुअली में लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते अपने धंधे पे, ठीक है ना, और ये छोटी छोटी चीजों पे खुद घुस जाते हैं वहां पर। तो बहुत सारे लोगों का दिल नहीं ना इतना बड़ा होता सर, कंजूस टाइप भी लोग होते हैं ना। फिर पैसा भी वैसे ही आता है। जितना बड़ा दिल होगा, जितना बड़ा खर्चा होगा अपना, उतना ज्यादा पैसा आएगा, ये सच है। जी। और बहुत सारे लोग इतना पैसा भी फेंकते हैं सर, किसी को 50,000 की भी जरूरत है, वो टीम को कहता है पकड़ तू बस काम पर, तेरी आईडी मैं लगा देता हूँ, अपनी जेब से ही कर देता हूँ, ये भी मैं कर देता हूँ, वो भी। क्या वो सही है? ये रॉन्ग डुप्लीकेशन है सर, ये जी। रॉन्ग है। क्योंकि जहां धन नहीं लगता ना, वहां मन नहीं लगता है। जी। और दूसरा ये है, बहुत सारी टीम अपलाइन से पैसे मांगती है, मैं उनको हाथ जोड़ के कहूंगा कि आप ऐसा काम मत करो। ये बहुत गलत डुप्लीकेशन है। टीम को कह दो अपलाइन, कि हाथ जोड़ हाँ के भी अपलाइन, अपलाइन को। हाँ आप अपलाइन डाउनलाइन के अंदर पैसे का लेन देन नहीं होना चाहिए। जी। यहाँ से रिलेशन खराब होते हैं, ठीक है ना। और किसी का अगर पैसा हम ऐसे लगा रहे हैं, तो वो गलत है। हाँ, एक चीज इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं हम लोग। मान लो कोई बंदा ज्वाइन है, अच्छा काम कर रहा है, अभी मेंटरशिप प्रोग्राम आ रहे हैं, ठीक है जी। ना, वहां उस पे 3500 4,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं, जी। ठीक है ना, कि चल यार तू अच्छा बंदा है, वो भी क्वालिटी वाला, ठीक है ना, जी। कि हो सकता है कि वहां जाके इसका दिमाग खुल जाए और वो बहुत बड़ा काम कर दे। जी। मुझे याद है एक बार शंकर जी ने लोकेश को लेके आया था, हम्म। लोकेश को लेके आया था, उसको बताया नहीं कि तेरे पैसे मैंने लगाए, बोले चल तू को दिखा के, उसको बोले फ्री है। जी। आज शंकर जी के बाद किसके पास फॉर्च्यूनर आई है? लोकेश के पास आई है। ये ऐसी इन्वेस्टमेंट हमें करनी चाहिए। तो मतलब ये कह सकते हैं कि एक राइट प्लेस और राइट सिस्टम पे पैसा इन्वेस्ट कर सकते और हो ना दूसरे, कि। मैं तो एक चीज और भी बोलूंगा कि अपनी मेंटर अपलाइन से बात करके ना, जहां कोई पैसे की इन्वेस्टमेंट करनी है, सेमिनार, मीटिंग, ट्रेनिंग, या फील्ड की इन्वेस्टमेंट, या मार्केट की इन्वेस्टमेंट, अपलाइन से डिस्कस करके करिए। आप बस अपलाइन अपलाइन को मत बोलिए कि सर आप ही कर दो। आपने एक तार और छेड़ दी सर, मेंटर बोल के। तो बहुत सारे लोगों ने मेंटर बनाए हुए हैं, बहुत सारे लोगों के मेंटर हैं, बहुत सारे लोग मेंटर की सबमिशन में है, कहने को है कुछ लोग, कुछ सच में है। तो मेंटर कौन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये सबमिशन क्या है, ये सारी चीज़ों का थोड़ा सा दो। कुछ लोग डबल फेस भी होते हैं इसमें, मुंह पे गुरुजी होते हैं, बात में शुरू जी हो जाते हैं। हाँ, दो चीजें हैं इसके अंदर। एक तो होती है आपकी स्पॉन्सर अपलाइन, ठीक है ना, जी। जिसका हमें हमेशा ही रिगार्ड करना है। एक होता है स्पॉन्सर अपलाइन, उनका भी रिगार्ड करना होता है, लेकिन मेंटर आपका एक ही होता है। जी। कहते गुरु बनाओ जान के, पानी पियो शान छान पे। के।
ठीक है जी ना? या तो बनाओ ना किसी को, अगर बना दिया फिर किंतु परंतु मत करो। बहुत जी इंपॉर्टेंट है जिंदगी के अंदर, जो इंसान अपने मेंटर अपलाइन को मानते हैं, उसको 100% अपना सबमिशन देते हैं, वही सक्सेसफुल होते हैं। ये नेटवर्क मार्केटिंग में भी बहुत सारी उदाहरणें हैं हमारे पास, अचीवर ग्रुप में भी बहुत सारी उदाहरणें हैं, और बाहर की दुनिया के अंदर भी बहुत सारी उदाहरणें हैं, और हमारे धर्म के अंदर भी बहुत सारी उदाहरणें हैं। ठीक है ना? जी तो मैं हमेशा एक स्टोरी भी सुनाता होता हूँ कि भाई महाभारत के अंदर कृष्ण भगवान जी को अर्जुन ने अपना गुरु बनाया था। जी ठीक है ना? जब जब तक 100% सबमिशन था, एक रिपोर्ट डन, लेकिन एक लेवल पे जाके ना ईगो आ गया था कि देखो गुरुजी मैं मार रहा हूँ ना तीर, देखो पूरा एकदम, ठीक है ना? तो भगवान हंस रहे हैं। फिर उसको वो गीता का पाठ वहां पढ़ाया था कि भाई तू अपने दिमाग से ईगो निकाल दे, ठीक है ना? जी तो वो कहीं ना कहीं जो डॉट उसके अंदर आया था, उसने कहीं ना कहीं पूरे आज समाज के अंदर या पूरे वर्ल्ड के अंदर, ठीक है ना, अर्जुन जी के बहुत कम मंदिर मिलेंगे आपको। ठीक है मिलेगा ना? ही मोस्टली। हाँ हाँ, हो सकता है ना ही हो, मैं कहता हूँ चलो हो सकता है कहीं जगह किसी जगह पे हो। ठीक है जी ना? अब दूसरी साइड पे आ जाओ, सबमिशन की बात। आप सीखिए हनुमान जी से, हमारे भगवान, ठीक है ना? पवन पुत्र हनुमान स्वयं भगवान का रूप थे वो। जी ठीक है ना? उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर सारा जो क्रेडिट था किसको दिया? जय श्री राम, जय श्री राम। बस उसने जो भी काम करना है, जय श्री राम। ठीक है ना? 100% नहीं, 1000% सबमिशन दिया। आज उतने मंदिर श्री राम जी के नहीं है जितने हनुमान जी के हैं। ये होती है पावर सबमिशन की। और जो लोग अपलाइन वो सारे अपना मेंटर अपलाइन मान के गुरु जी सामने से गुरु जी बोलते हैं, पीछे शुरू हो जाते हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं, जिंदगी में आपके साथ वही होता है जो आप करते हो, जो आप बीजते हो, वही जी आपको बांटना पड़ता है। आप अपलाइन को बेवकूफ बना सकते हो, मेंटर अपलाइन को बेवकूफ बना सकते हो, आप अपनी टीम को बेवकूफ बना सकते हो, आप दुनिया को बेवकूफ बना सकते हो, आप भगवान को बेवकूफ नहीं बना सकते। वो देख रहा है। कुछ लोगों को लगता है कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कहता हूँ फर्क पड़ता है। वो देख रहा है आप अच्छा कर रहे हो, बुरा कर रहे हो, सब नोट हो रहा है वहां पर। ठीक है ना? ठीक है ना? तो वो जैसी करनी वैसी भरनी, फिर आपको भरना पड़ेगा, इसका अंदाज मैं भुगतना पड़ेगा। मैं आपसे एक एक ही क्वेश्चन में दो चीजें पूछना चाह रहा हूँ। आपने भी किसी को मेंटर बनाया, पहली बात। दूसरी बात, किसको बनाया? और कोई ऐसा शख्स आपकी लाइफ में जिसकी वजह से या जिसकी सपोर्ट से आप इतनी बड़ी आसमान को छू गए, वो हमारा कौन? हमारा जो कम्युनिकेशन है, मैं इसका श्रेय सेकू सर को दूंगा। सेकू सर मेरे पार्टनर भी हैं। सेकू सर से मैं बहुत कुछ सीखा हूँ, और अभी भी मैं उनसे सीखता रहता हूँ। उनका मैं उनको सारा ही क्रेडिट उनको दूंगा। क्योंकि आया तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग किसी और इंसान के माध्यम से था, मैंने वहां से भी बहुत कुछ सीखा, और उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि आप किसी के माध्यम से, कोई ऐसा बंदा भी होता है जो आपको गाइड करता है और आपको सिखाता है, और वो कहीं न कहीं मैं जो कुछ मैंने सीखा ज़्यादा, सबसे ज़्यादा वो सेको सर से सीखा। और उसी चीज़ों को आज हम लोग मिल के आगे बढ़ रहे हैं और लोगों को साथ में लेके चल रहे हैं। मतलब सेखो सर बहुत होती है हमारे ग्रुप में, या बिल्कुल, बिल्कुल। इंडस्ट्री में बड़ा नाम बने हैं सेखो सर। मतलब अ, ऐसी शख्सियत भी कम देखने को नहीं, मिलती है उनका मतलब। ये टाइटल, ये टैग उनको मिलना है, बहुत बड़े लेवल पे मिला भी हुआ है, आगे भी बहुत मिलेगा। वो उनमें कैपेबिलिटी है इस चीज़ की, ठीक है ना? वो इसके काबिल हैं, ठीक है ना? तो वो क्वालिटी है कभी जो कभी लोग कभी आपको ऐसा फील नहीं होता यार, मैं तो अब पार्टनर हूं उनका यार, है ना? सारे लोग सेखो सर को ही मेंटर कोच मानते हैं, मुझे मतलब मानते तो आपको भी है बट कम मानते हैं, आपका नाम कम आता है। तो नहीं, नहीं, ऐसी कोई देखो, भावना कभी, थोड़ी थोड़ी नहीं, नहीं, जेलसी तो ऐसा आपको भी होती ऐसा होगी? ऐसा कुछ नहीं होता है। किसी को हमें प्रमाण पत्र देने की ज़रूरत नहीं है कि आप मुझे क्या मानते हो। हम अपना बेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना? हम जी अपना बेस्ट कर रहे हैं, हम अपने काम से सैटिस्फाई हैं कि हम अपना बेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना? तो सारी पूरे आज अचीवर ग्रुप के अंदर जितने भी चैंपियन हैं, सभी बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, और सभी बहुत रिगार्ड देते हैं। मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ, ठीक है ना? मुझे लगता नहीं ऐसा। होता है सर, कई बार तो ऐसा भी होता है ना, बंदे ने स्टेज पे आया, कोई नाम लेना भूल गया, तो वो बंदा फील करता प्लान मेरा नाम नहीं लिया, मैंने आपको ज्वाइन कराया था। जहाँ बहुत सारे जूम पे भी आते हैं, है ना, कि यार मेरा नाम ही नहीं लेते। आज आजकल तो मुझे भी लगता है यार मेरा नाम ही नहीं लेते कोई। भाई नाम लेना शुरू कर दो सोनलाल जी का, नहीं तो देख लो फिर पंगा होगा। चलो, नहीं कुछ ये मतलब इसका कारण मैं होता है, हंस रहा हूँ, ये तो मेरी बात तो, बट इसका मैंने एक देखा कारण। है मीटिंग सेमिनार में ना, बहुत सारी नाराजगियां इस वजह से है कि मेरा नाम नहीं लिया गया।
जूम पे नहीं लिया गया या मेरा स्टेज पे नाम नहीं लिया गया, अपलाइन डाउनलाइन में ऐसा बहुत सारा होता है सर। बिल्कुल, आप ऐसा काम करो ना, नाम ऑटोमेटिक आ जाए, ठीक है ना? जी पहली बात। दूसरी क्या है, हमारा काम करने का एक पैटर्न है। जी कुछ जगह पे देखो सर काम करते हैं, कुछ जगह पे मैं काम करता हूँ। जी और जहाँ जो बंदा इंसान काम काम करवाता है, मान लो मैंने आपके साथ काम करवाया कंटिन्यू 6 महीने, साल कोई, ठीक है ना? आपकी अचीवमेंट में, तो ज़्यादातर जब आपके साथ मैं रहूँगा तो ज़्यादा नाम आप मेरा ही लोगे, ठीक है ना? बिल्कुल। तो जहाँ-जहाँ सेको सर काम करते हैं, कुछ जगह पे मैं काम करता हूँ, तो मोस्टली है कि जिस इंसान के साथ हमने जाके काम करवाया होता है, वो ज़्यादा नाम लेता है। ये होता है और कुछ नहीं होता है। बाकी बस दिल में जो लगाव होना चाहिए, ना कि जुबान पे आपका नाम होना चाहिए, दिल में बिल्कुल, जरूरी है। बिल्कुल। अब ये डबल फेस भी होते हैं ना, फिर कुछ लोग डबल फेस के लिए आप जरूर कुछ बोलिए सर। जो मुंह पे तो आपको है ना गुरुजी बोलते हैं, बाद में बोलते हैं यार ये इस बंदे से बचना, इसने ऐसा नहीं किया। और बहुत सारे तो ना आपके बारे में एक बात और भी बोलते हैं, मैं आपको बताऊं कि यार इनको 25-30 लाख आ रहा है हफ्ते का, महीने का, है ना, हफ्ते का आ रहा है, 10 साल का 5-7-10 करोड़ भी आ रहा है, तो ये अपने दम पे क्यों नहीं करते, इतना कुछ कर भी तो सकते हैं। आपके बारे में ये बातें हमें सुनने को मिलती हैं, हो सकता है हमारे बारे में भी होती हो तो तो ऐसा ऐसा भी हो सकता है सर। पहली ये बात तो ये है, जो ये लोग बोलते हैं, ठीक है ना? ये क्यों नहीं खर्च करते या ऐसा क्यों नहीं करते? मैं आपको बता दूं, हमने इस साल 1 करोड़ का बजट बनाया है कि हमें अपने धंधे पे 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करना है। अब 1 करोड़ हम ऐसे खाएंगे नहीं, नोट खाएंगे भी, नोट खाते हैं सुबह शाम। हम अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बाई एयर जा रहे हैं, बाई एयर आ रहे हैं, अच्छे होटलों में, ठीक है ना? अच्छा खाना, ठीक है ना? ट्रैवलिंग में, इन चीजों पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना? जी हाँ, कुछ बेसिक पॉइंट भी हैं जहाँ हम लोग वहां पर भी पैसा सेमिनारों में भी इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है ना? वहां पर भी हम इन्वेस्ट करते हैं। तो मैं कहता हूँ मान लो हमने कर दिया जी। आप बोलते हो कि हमने इतने प्रोग्राम सब पे हम खर्च कर दिए। हमने 40 लाख रुपया महीने का सेमिनार, ट्रेनिंग, मीटिंग पे खर्च कर दिया मान लो। जी, कल आप हमारे लेवल पे आओगे कि आप कर दोगे? वो सोचने वाली बात है। कर दोगे क्या? नहीं कर पाओगे। तो एक सिस्टम जो डेवलप किया है ना, जैसे कोई हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है, उसका वो एक एंट्री पास है 3500 4000 रुपया। दूसरा हमारे सेमिनार, मीटिंग, ट्रेनिंग होते हैं, उसका भी एक पास लगा है। सामने वाला जो नया बंदा आ रहा है या एक डिस्ट्रीब्यूटर आ रहा है, उसको 100 रुपए में कोई फर्क नहीं पड़ता सर। 100 रुपया क्या होता है? कहीं खाने बैठ जाए ना, बंदा 200-300 रुपया खा जाता है। जी तो 100-100 से किसी को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो एक वजन मेरे पे या फिर किसी टीम लीडर पे वजन डालेगा, तो वो पॉसिबल नहीं, वो डुप्लीकेट नहीं है, ठीक है ना? इसलिए जो सेमिनार है, ट्रेनिंग है, ये सारे पास लगते हैं, पेमेंट, ये 100 रुपया 200 रुपया, इससे क्या है, प्रोग्राम कंटिन्यू हो जाते हैं। ये एक बंदे की बस की बात नहीं है। और दूसरी, मैं जो आपने बोला ना कि ये डबल फेस, मैं ये डबल फेस जो लोग होते हैं ना, ये दिल के काले होते हैं। दिल के काले होते हैं, मुंह के मीठे होते हैं। इन लोगों से बचिए। जो लोग आपसे मीठी मीठी बातें कर रहे हैं ना, इनसे बचिए, ठीक है ना? ये लोग बहुत खतरनाक होते हैं, ये सांप होते हैं, सांप, ठीक है ना? ये डस लेते हैं भाई साहब, इनसे बचिए। और इनको भी पता है, ये जी अंदर से बहुत बहुत परेशान रहते हैं, ठीक है ना? क्योंकि जब आप किसी को ज़िंदगी में पहले गुरुजी बोल रहे हो, फिर उसके ऊपर शुरू जी हो रहे हो, छुरी चला रहे हो आप, तो भगवान भी आपको माफ़ नहीं करेगा। मैं आपको सच बता रहा हूँ आपको। भगवान माफ़ नहीं करेगा आपको। और अगर ऐसा कुछ है दिमाग में ना, मैं कहता हूँ अगर कुछ डाउट है, बैठ के क्लियर कर लो ना। यस। और बहुत लोगों ने ऐसी गलती करी, आपको भी पता है, आज उनके हालात क्या हैं। तो वीरवन सर एक चीज और है, बहुत सारे लोगों के मन में होगा, मुझे भी आ गया ये बात, मेंटोरशिप में भी आप पैसे बनाते हो, पे आउट भी आप ले रहे हो, मेंटोरशिप में भी 3500-4000 लेते हो, तो उसमें तो आपको कुछ ना कुछ बचता ही होगा। बिल्कुल वो बचता है सर, चीजें लाखों रुपए लोगों बचता है। को थोड़ा कम कर दिया करो, मत बचाओ, आपको कंपनी पैसा तो दे ही रही है। मैं कहता हूँ आप करके देखिए। ये सवाल आज से लगभग 3 साल पहले भी किसी ने किया था हमें। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, जी आप स्टार्ट करिए, ठीक है ना? हम आते हैं। सर 2 प्रोग्राम नहीं लगे। नहीं, सच में नहीं मेंटोरशिप में बचता। मैं तो एक मैं दिन मैं कैलकुलेशन कर रहा हाँ, था, हाँ, मैं एक बताता हूँ 2 प्रोग्राम से जगह ज़्यादा पे प्रोग्राम 200 लगा नहीं बंदा आ पाए। रहा है तो आपके 7-8 लाख रुपए आ जाता है आपके पास। मैं बताता हूँ, एक बात बताता हूँ, एक बात शायद आपको याद होगा। हमारे प्रोग्राम जी थे सीज़न 6 था या 7 था, पता नहीं 5 था, ऐसा कुछ था। जी चंडीगढ़ के अंदर हॉलिडे इन था हमारा बुक किया हुआ। दिल्ली में हमारा जी हयात था बुक किया हुआ। और शायद 1-2 जगह पे और। 3 प्रोग्रामों का आपको पता है, शायद दिल्ली में तो आप थे।
जब वो जी। हमारे आपको पता है, आपको भी कई रूम लोगों को मैं की बांटा था मैंने, 18 रूम खाली रह गए थे। कितने? 18। 18 रूम लोगों को दिया था कि ले तू इसमें बाथरूम करके आ, ठीक है ना, इसमें सो, ठीक है ना। 18 18 रूम खाली रह गए थे, तो वहां लाखों का नुकसान। और लास्ट में क्या हुआ था, कुछ लोगों ने टावल, ये ग्लास के तल बोतल लगो लिए थे, 1.5 लाख उसका बिल। उस फिर उसके बाद चंडीगढ़ में ऐसा हुआ, एक दो तीन मतलब वो एक ही सीजन में, उस प्रोग्राम उस सीजन के अंदर लगभग हमारा 12 13 15 लाख रुपया मान लो हमारी जेब से लग गया था। और और आपने एक रूम पार्टी के लिए भी रखा हुआ था वहां पे। तो ये मैं नहीं कहता कि सारे प्रोग्राम हमारे लॉस में जाते हैं, मैं नहीं कहता कि सारे बंदे प्रोग्राम पोस्ट उसमें जाते हैं। देखिए आप जाइए, आप देखिए, आप कभी पता करके देखिए साउंड वाले से कितने पैसे लेता है। आप कभी पता करना कि एलईडी बॉल वाला कितने पैसे लेता है। आप पता करना है होटलों, आप देखिए पिछली बार जो प्रोग्राम थे, अब वो शादियों का दौर चल रहा है, होटल वालों ने कई गुना पैसे बढ़ा दिए। जी। एक तो मना ही कर गया, बोला डबल लूँगा, कब मर्ज़ी आ जाओ, ठीक है ना? जी। उदयपुर में हमारा एक प्रोग्राम होता था, काफ़ी टाइम से लोग जाते थे, ठीक है ना? बोला भाई साहब इस रेट में दूँगा ही नहीं मैं आपको। भाई तू पिछले 3 सालों से दे रहा था, अब क्यों नहीं दे रहा? तो ये जी। बल्क में चीज़ें होती हैं, इसलिए मिल जाती हैं। मैं कह रहा हूँ आप अकेले स्टे करने के लिए जाइए या अकेला बुक करने, पता लगेगा ना। और तो इसमें एक चीज़ मैं और बोलूँगा, जी। हम जो प्रॉपर्टी करते हैं ना, वो 4 स्टार 5 स्टार करते हैं। उसका कारण है, सस्ता भी, कुछ लोगों के सवाल ये भी है कि सर सस्ता ही कर लो, ट्रेनिंग तो देनी है। मैंने बोला ट्रेनिंग पार्ट है सिखाने का। मैं कहता हूँ जी। सबसे जो वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है फीलिंग। जी। हम बड़ी प्रॉपर्टी क्यों करते हैं? जब बड़ी प्रॉपर्टी करते हैं तो अच्छे लोग भी आते हैं, बहुत सारे लोग। जब अच्छे लोग आते हैं तो वो देखते हैं कि यार बंदों का इंतजाम बहुत अच्छा किया हुआ है, ठीक है ना? बहुत अच्छा इंतजाम वो लोग। अब दूसरी बात क्या होती है, जो नया बंदा पहली बार 5 स्टार होटल में जाता है, 4 स्टार में जाता है, मैं कह हमेशा बोलता हूँ मैं कि जब वो अंदर जाता है, अपना रूम में जाता है, रूम खोलता है, देखता है, वॉव! ठीक है ना? जब वो बेड पे सोता है ना, एक ही चीज़ फीलिंग लेता है कि जब भी ज़िंदगी में घर बनाऊँगा ना, ऐसा रूम बनाऊँगा। ठीक है ना? जब वो वॉशरूम में जाता है, वॉशरूम में बैठता है ना, तो एक ही चीज़ फ़ील करता है कि ज़िंदगी में जब भी घर बनाऊँगा, ऐसा वॉशरूम भी बनाऊँगा। वो फ़ीलिंग जो वो आती है ना तो आपको, वो आपसे काम करवाती है। ये कह सकते हैं कि ड्रीम बिल्ड होता है वहां से। ड्रीम बिल्ड होता है, इसलिए बड़ी प्रॉपर्टीज़ करते हैं हम लोग। हमारे जो जब प्रोग्राम है बड़े-बड़े होटलों में इसलिए तो करते हैं कि लोगों के ड्रीम बिल्ड हो, ठीक है ना? हाँ, मान लो आपने 500 हज़ार रुपया बचा लिया, सस्ता होटल कर लिया, ठीक है ना? किसी का ड्रीम थोड़ी बिल्ड होता सर। ठीक है ना? ये करा है, पहले भी कुछ लोगों ने करा है, ठीक है ना? जी। हरिद्वार में करा था किसी ने कि हाँ, भई 1500 में 2 बाज़ार, पता है आज उनके हालात क्या हैं। बिल्कुल। तो लाइन, वो सब्जी नहीं पूरी हो रही थी वहां पे तो। तो तो पैसा सर, मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता इसमें। ये मेंटोरशिप क्यों जरूरी लग रहे हैं आपको? आज अचीवर ग्रुप का या अचीवर ग्रुप के लीडरों का या आज इतना बड़ा रुतबा जो हमारा कंपनी में बना हुआ है, उसका जो देन है वो मेंटरशिप प्रोग्राम है। हेलो। मेंटरशिप एक ऐसा प्रोग्राम है, मैं हमेशा बोलता हूँ, जो भी- करोड़पति इंसान को बनाता है। मेंटरशिप एक ऐसा प्रोग्राम है जो बहुत सारी लेडीज़, बहुत सारी गर्ल्स का विज़न बनाता है, जो आज बड़ी-बड़ी गाड़ियों में अपनी घूम रही हैं। मेंटरशिप एक ऐसा प्रोग्राम है जो लीडर बनाने का काम करता है। मेंटरशिप एक ऐसा प्रोग्राम है जो हमें विज़न देता है। मेंटरशिप एक ऐसा प्रोग्राम है जो हमें अंदर से स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है ना? हमारी यून तो वो प्रोग्राम से बहुत लोग आज मल्टी करोड़पति बन चुके हैं, बहुत सारे लोग लाखों रुपया कमा चुके हैं। जब हम प्रोग्रामों में जाते हैं, आगे मिलते हैं हमें, सर मैं उस मेंटरशिप में गया, वहाँ मेरे दिमाग का ढक्कन खुला। क्योंकि वहाँ पर अलग-अलग लीडर का जो बेसिक से लेके टॉप लेवल की जो जानकारी होती है, जो ट्रेनिंग होती है, वो हमें बिल्ड करती है। और आप देखिए जितने लोग मेंटरशिप के अंदर जा रहे हैं और मेंटरशिप को प्रमोट कर रहे हैं, आज वो सारे लोग सक्सेसफुल हैं, ग्रोथ हैं। जी। मतलब वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है एक एजुकेशन का, एक ड्रीम बिल्ड करने का, मेंटोरशिप। ये हमारा नहीं, दुनिया के अंदर जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी हैं, जो लोग ट्रेनिंग का पार्ट बने रहते हैं, हमारा तो बहुत सस्ता है भाई साहब, ठीक है ना? आप जाइए किसी बहुत सारी कंपनी में आपको बता दूं, 2500 रुपये लेते हैं, चाय भी नहीं देती, पानी भी नहीं देती, और बताओ, ऐसी जी। सी कंपनी है, ठीक है ना? कोई 1000 रुपया, कोई 1500 पर डे का ले रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे। कभी कभी जो ये 1 नाइट 2 डे का प्रोग्राम 5-5 हजार ले रहे हैं, ठीक है ना? 10-10 हजार रुपये ले रहे हैं 2-2 नाइट का, ठीक है, लोग जाते हैं। ट्रेनिंग वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर जितना ज्यादा आप ट्रेंड हो जाओगे, उतना ज्यादा आप अच्छा काम कर लोगे। तो बीरबल सर, जैसे बहुत सारे लोग लगे हुए हैं 2 साल 3 साल से,
बट वो 500,000 सीसी से क्रॉस नहीं कर पा रही। तो फील्ड में भी जाते हैं, सब कुछ करते हैं, वो क्या कारण है? एक बंदा पीछे से आता है, बहुत जल्दी ग्रोथ कर गया, एक वहीं 500,000 सीसी पे खड़ा है। क्या आपको लगता है क्या कारण है इसका? वो मानते नहीं है किसी को, सबसे बड़ी बात। दूसरी, उनकी सोच बहुत छोटी है, वो अपनी सोच को अपने माइंडसेट को बड़ा नहीं कर पा रहे, ठीक है ना? उनको लगता है 500 सीसी मेरा हो जाता है, 4-5 दिन मुझे आ जाता है, 2 डब्बी मुझे फ्री मिल जाती है। जी। ये जो लालच है ना, छोटा लालच, मैं कहता हूँ अगर बादाम खाने हैं तो मूँगफली छोड़नी पड़ेगी, ठीक है ना? ये छोटा लालच हमें छोड़ना मैं बोला तेरा 500 हो रहा है, तेरा कोटा पूरा हो रहा है, अरे तेरे नीचे जो लोग जुड़े हुए हैं, उनका क्या हाल है? अगर हम अपनी सीट छोड़ेंगे तभी तो वो बैठेंगे आगे ना। तो जी। आप अगर तो ये माइंडसेट की बात है। आप डॉक्टर को जाके चेक कराइए कि आपका माइंडसेट थोड़ा बड़ा, या अपने बड़ा मेंटर के करना पास जाइए। चाहिए। मेंटर के पास वो जाते ही नहीं है, अगर वो मानते होते तो आज 500 से 5000 पे पहुँच जाते। कह सकते हैं उसका ड्रीम बड़ा करने की जरूरत है, या उसका बहुत, माइंड बड़ा ड्रीम। बहुत इम्पोर्टेंट है। तो तो सर बहुत सारे लोग 2-4 दिन तो ना पूरी तरह 5-7 प्लान करेंगे, 10 प्लान भी एक दिन में कर देंगे, फिर 2-4 दिन के बाद रेस्ट हो रही है, फिर 2-4 दिन हो रहा है, फिर रेस्ट हो रही है। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या सजेशन देना चाहोगे, जो कुछ उनके काम करते हैं, कुछ दिन छुट्टियां, कुछ दिन काम, कुछ दिन छुट्टियां चलती ये रहती हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आपने पूछा है। और ये बहुत लोगों का सवाल है और बहुत सारे लोग इस पे गलतियाँ करते हैं। मैं इनको बोलता हूँ कि उनके पास कोई ठोस रीज़न नहीं होता है, ठोस कोई पर्पस नहीं होता है कि वो इस काम को क्यों करें। इसलिए वो मतलब 2-4 दिन करते हैं, कभी अगर नेगेटिव मिल जाए तो वो उनका अंत भी हो जाता है, वो चले भी जाते हैं, ठीक है ना? इसको अगर आपको कंटिन्यू करना है ना, तो सबसे पहले आपको रीज़न ढूँढना पड़ेगा कि आप इस काम को क्यों कर रहे हो, ठीक है ना? जिस दिन आपका रीज़न बन गया कि मुझे ये काम क्यों करना है, तो उस दिन आप बहुत बड़ा काम होगा। मैं इसको एक चीज़ और बोलता हूँ, अगर आपको रीज़न लेना है ना, एक काम करिए। मैंने कल भी प्रोग्राम में ट्रेनिंग के बाद बोला, मैंने कोलकाता में भी बोला, अभी मैं ट्रेनिंग था। मैं बोलता हूँ एक काम करिए आप, रात को ना 12-1 बजे आप अपनी फैमिली को उठाइए। आपकी माँ है, आपकी बहन है, आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, सामने बिठा लीजिए उनको। सामने बिठा के ना उनकी आँखों में आँखें डाल के ना उनसे एक चीज़ पूछिए कि आप मेरे से क्या चाहते हो? क्या उम्मीद करते हो? मैं जी। गारंटी है वो बोल नहीं पाएँगे, रोएँगे वो। वो रोएँगे भी और आपको रुलाएँगे भी। ठीक है ना? क्यों? जी। क्योंकि उनको बहुत सारी उम्मीदें तो हैं आपसे, बहुत सारे सपने तो हैं उनके, लेकिन वो आपके हालात देख-देख के उन्होंने अपने सपनों को मार लिया है। वो मैं कहता हूँ वो सीन आप ना साला यहाँ पर फिट कर लीजिए, फिर देखो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक ले। आप हर दिन जाओगे, 24 घंटे में आप 18 घंटे काम करने शुरू कर दोगे। क्योंकि मेरा मानना है, हमारी फैमिली की हीरो कौन है? हम हैं। और हमारी वजह से अगर हमारी फैमिली की आँखों में आँसू आ रहे हैं ना, तो ज़िंदगी जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। यस, बिल्कुल सर, आपने बहुत ये इमोशनल बात की है। और मैंने ये भी देखा है कि फील्ड में जब फैमिली में बहुत सारे लोग ना अपने बच्चों पे उम्मीद रख रहे हैं, खुद नहीं, वो खुद को निकम्मा साबित कर रहे हैं कि भाई अब मेरे से तो कुछ नहीं होने वाला, अब मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाएगा, वो इंजीनियर बन जाएगा, वो बड़ा साइंटिस्ट बन जाएगा। तो वो जो खुद काम करने थे, जो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, कहीं ना कहीं वो बच्चों पे आ जाती है। ये भी मैंने देखा, फैमिलियों में देखते हैं हम, होता है ऐसा। तो बिल्कुल आप इमोशनल बातें कर रहे हो ये तो, कि भाई कभी फैमिली के आंखों में आंखें डाल के देखो, उन्होंने अपने सपनों को मार दिया। ये करके देखें, मैं कहता हूँ जिसका काम करने का मन नहीं करता ना, या कभी-कभी निकलते हैं काम पे, आप करके तो देखो। जी। आप एक्चुअल जी। में क्या, हम आँखें खुली हैं, हम जागे हुए हैं, लेकिन अंदर से सोए हुए हैं। जानबूझ के वो कहते हैं, अभी सोने का जो नाटक कर रहा है उसको नहीं जगाया जा सकता, हाँ, जो जो सोया हुआ सो है रहा है उसको उसको जगाया जा जगाया सकता है, जा जो सकता। सोने का ड्रामा कर रहा है, उसको कैसे जगाएँगे? जी, मतलब ये सारा ड्रामा ही हो रहा है एक तरह से, जो ड्रामा ना नहीं काम कहूँगा, करना 2 दिन। यहाँ पर ड्रामा नहीं कहूँगा, एक्चुअल में कहीं न कहीं ये भी है कि बंदे को पता नहीं है, महसूस नहीं हुआ कभी। मैं तो ट्रिक बता रहा हूँ कि करके देखो, महसूस होगा। नहीं सर, इसमें ये भी देखा ना, बंदा जब प्लान के साथ बैठता है, वो कहता है सर बताओ मुझे क्या करना है, मैं करके दूंगा, है ना, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, मुझे 1 करोड़ चाहिए इसी साल में, 2 करोड़, ये मेरे ड्रीम है सर, मुझे बताओ प्लानिंग, मैं इस पे काम करूंगा। जब काम करने की बारी आती है तो फिर तो वो जागा हुआ तो है ना, नहीं सर, वो फिर भी पर्पस वो नहीं काम है, पे ही नहीं निकलता। दर्द नहीं है, इमोशनली ना इमोशन मैं कहता हूँ ड्रीम होने चाहिए, नीड्स होनी चाहिए, ड्रीम्स होने चाहिए, लेकिन वो इमोशन होना चाहिए साथ उनके, कनेक्टिविटी होनी चाहिए।
वो इमोशन कनेक्टिविटी आपको आपकी दुनिया के सबसे बड़ी मोटिवेशन पता क्या है? वो आपका घर है, आपकी फैमिली, आपके बच्चे हैं। लोग जी, करते नहीं है, करके तो देखो, मैंने किया, इसलिए मैंने सारे रिकॉर्ड तोड़े। तभी वो आपके वो कहते हो आपके पंप काम करते हैं सर। वो स्टोरी बहुत जबरदस्त है आपकी। 2-4 पंप भी दे दो आप अभी। जी। तो ये डायलॉग आपका बहुत फेमस है, भी पंप वीरवान से पंप बहुत पंप देते पंप हैं। काम करते हैं, पंप काम करते हैं सच में। अगर आपकी अपलाइन आपको पंप मार रही है, आपको मोटिवेट कर रही है, चलो बात वो तो एक एक्सप्लेन करने का तरीका है। यस, यस। ये तो मोटिवेशन की बात है कि अगर आपकी अपलाइन आपको मोटिवेशन कर रही है, आपको बोल रही है कि तू कर सकता है, क्योंकि जो सब दुनिया तेरे को बोल रही है कि तेरे से नहीं होगा, तू नहीं कर पाएगा, तब एक ही इंसान होता है, वो आपकी मेंटर अपलाइन आपको बार-बार बोल रही है कि तू कर सकता है, तू कर सकता है, तू कर सकता है, तू कर देगा। और सच में मैं कहता हूँ वो भगवान का रूप ही होता है। जो पंप दे रहा है आपको। बिल्कुल। तो वीरवान सर, बहुत सारे लोग ना अपनी एक टीम या दो टीम होती हैं। एक टीम जल्दी जल्दी बढ़ जाती है, कोई अच्छा लीडर आ जाता है, जो अपलाइन उसमें सपोर्ट कर रही है, तो वो टीम तो उसी की है लीडर की, बट वो अपनी टीम नहीं मानता उसको लीडर। उसको लगता है जो मेरी अपलाइन की टीम चल रही है, इधर से मैंने एक साइड बिल्ड करनी है, पैसा कमाना है। तो वो अपलाइन पहले तो इस बात पे नहीं मानता। दूसरा, उसको तो वो ऐसे बिहेव करता है जैसे वो क्रॉस लेग हो उसकी। ऐसे में ये आप क्या कहना चाहोगे? ये सही बात है। और यहाँ मैं कहूँगा, पहले वो ऐसा बिहेवियर करता है, जब उसके नीचे वाले कामयाब होते हैं, फिर वो उसके साथ ऐसा बिहेवियर करते हैं। जो आप बीजोगे वो काटना पड़ेगा, पहली बात। और दूसरी बात, ये थोड़े से ना चालाक लोग होते हैं। देखिए अभी भी 600-700 लोग निकल गए हैं, मतलब 3800 का 500 लोग निकल गए हैं, ठीक है ना? इनको बहुत जल्दी थी, क्योंकि ये इनका कोई पर्पस नहीं है, ये सच कह रहा हूँ मैं। अभी जो लोग बने हुए हैं, उनको लगता है कि हमें कुछ और सीखना है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जी, जब मैं कहता हूँ भगवान ने हमें 2 टाँगे दिए हैं, जी, ठीक है ना? दोनों टाँगों पे बैलेंस बना रहता है ना चलने में। जी, बिल्कुल। अगर एक टाँग में दिक्कत हो तो पता कितना चैलेंज है? बहुत चैलेंज होता है भाई। हुँ। जी, तो भाई भगवान ने जब हमें 2 टाँगे दिए चलने की, तो 2 टीमें हमारी हैं। हमें भी उसको काम करना है। और एक चीज़ मैं और बताता हूँ, दोनों लेगों पे क्यों काम करना चाहिए। मान लो एक एक टीम आपकी अपलाइन के माध्यम से आपको मिली हुई है। कल अपलाइन निकल गया तो वो जी, 7 महीने के लिए निकलेगा, फिर जी, ठै-ठै गोपाल करियो आप, ठीक है ना? तो ये जब तक हमने भी एक स्टार्टिंग में उम्मीद रखा, लेकिन हमें बाद में समझ में आ गया कि भाई ज़िंदगी में बड़ा काम करना है ना, तो दोनों लेगों पे करना पड़ेगा। हम लगभग साढ़े 4 साल से लगभग साढ़े 4 साल से दोनों टीमों पे काम कर रहे हैं, कंटिन्यू काम कर रहे हैं, सभी को साथ में लेके चलते हैं। और हमारे बहुत सारे लीडर हैं अभी, जो करंटली बहुत बड़े-बड़े लेवल पे हैं, वो भी अपनी दोनों टीमों पे काम कर रहे हैं, वो भी ग्रोथ कर रहे हैं। तो अगर आप ज़िंदगी में बड़ा काम करना चाहते हैं, तो दोनों टीमों पे काम करना पड़ेगा। अगर हाँ, कोई टीम एक बड़ी हो रही है, वहाँ आप फिज़िकल नहीं जा पा रहे, तो लेकिन मेंटली सपोर्ट तो दे सकते हो ना। कभी सेमिनार दे सकते हो, कभी ट्रेनिंग दे सकते हो, या अपने नीचे वाले लीडर जो काम करते हैं उनको पूछ सकते हो कि सर मैं आपकी क्या सपोर्ट कर सकता हूँ, ठीक है ना? तो इससे करोगे तो आपका रुतबा बना रहेगा। कल बड़े प्रोग्रामों में फिर आप बोलते हो कि सर वो मेरा नाम नहीं लिया। अरे तेरा नाम लेगा क्यों? तूने किया क्या उनके लिए? जी। तो ये चीज़ें हैं। तो वीरवान जी, ऐसा तो नहीं अभी जब आपकी अपलाइन ही भागी तब आपको दोनों लेगों में काम करना पड़ा? पहले आपकी भी अपलाइन थी, वो काम कर रही थी, फिर भाग नहीं, के नहीं, आपके भी अपलाइन। हम तो साढ़े 4 साल से लग रहे हैं, तब तो वो थे, हमारे साथ ही थे। लेकिन हमें पता चल गया था कि भाई अगर ज़िंदगी में बड़ा काम करना है ना, तो अपने दम पे करना पड़ेगा। तो अपने दम पे करना पड़ेगा, तो जो हमारी टीम है, चाहे वो हमने लगाई है या हमारी अपलाइन ने लगा के दी है, तो हमें उनको गोद लेना ही पड़ेगा, उनके साथ दौड़ना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो हम तो साढ़े 4 साल से, ये सारी आप भी जानते हो, हमारी वो टीम भी जानती है जिनके पास हम लोग, अभी भी मैं जहाँ बैठा हूँ, ठीक है ना? ये हमारी टीम 1 है। कल भी मेरा प्रोग्राम लगा है, वो भी टीम 1 है, ठीक है जो ना? बहुत ये सारे कह सकते हैं भी अपलाइन ने पहले लेग काम कर रही थी, अपलाइन की लेग हम थी, ये कह हम क्या सकते हैं करते इसको। हैं, 40% टीम 1 में, 60% उधर में, क्योंकि उधर टीमें ऑलरेडी टीम 2 में बड़ी टीमें हैं, ठीक है ना? लेकिन हम टाइम बाँट के सबको देते हैं। यही बात सेको सर है, यही बात हम पूरा-पूरा टाइम देते हैं, टीम 1 में भी, टीम 2 में भी, ताकि कोई बंदा ये ना कहे कि सर मुझे टाइम नहीं मिला। लेकिन टाइम उसको देते हैं जो सबमिशन में चलता है। जो सबमिशन में चलता, उसको बोलते हैं टाटा, बाय-बाय। तो टाटा बाय बाय तो अभी नहीं हम करने वाले आपको। आपसे और भी कुछ सवाल हैं हमारे।
तो बहुत सारी अपलाइन ऐसी हैं जो टीम ही तोड़ देती हैं, अपनी इधर उधर कर देते हैं, मिसगाइड कर देते हैं। अपलाइन ऐसे काम भी तो करती है, तो सबमिशन बंदा क्यों करेगा ऐसी अपलाइन को जो नीचे ही घुसपैठ कर रही है, अपनी ही टीम के साथ ऐसा कर रही है, अपनी नहीं, टीम को खा रही है, अपनी टीम को मार रही है अपलाइन। मैं उनको अपलाइन नहीं बोलूंगा, मैं उनको सप्लाइन बोलूंगा, ठीक है ना। जी। क्योंकि जो वो कहते हैं बंदा हो या जानवर हो जो अपने ही अंडे खाने लग गया, अपनी ही औलाद को खाने लग गया, अपने जो लोग जोड़े हुए हैं जिनको जो आपको मेंटर मानते हैं, जो आपको अगर आप उनके साथ ही विश्वासघात कर रहे हो ना, ये बहुत बड़ी गलती है। और मैंने देखा है ऐसा जो लोग करते हैं ना ज़िंदगी में वो आगे नहीं बढ़ते। आप किसी के पेट पे लात मार के ना अपना पेट भर नहीं सकते। हाँ, उसका मार के आपने कर लिया एक बार, ठीक है ना? लेकिन वो ऊपर वाला बैठा है। जब वो ऊपर वाला लात मारता है ना, तो आप कहीं के नहीं रहते हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये चीज़ें जो ऐसा कर रहे हैं लोग ना, इसको छोड़ दीजिए। नहीं तो ऐसा होगा कि जितना पैसा आपने कमाया, ठीक है ना? वो भी और आपका और पैसा भी आपका बीमारी में निकल जाएगा। आपके घर पे कोई ऐसा चांस बन जाएगा, वो सारा पैसा आपका बर्बाद हो जाएगा। फिर आप बोलोगे मतलब मैं ये फीलिंग करने की, सोचने की बातें होती हैं। जी। भगवान कभी किसी का उधार नहीं रखता है, जी। लुटाता है वो। लुटाता है। तो वीरवन सर, जैसे बहुत सारे अभी हमारे साथ यंग लोग है ना, लड़के लड़कियां बहुत सारे आ रहे हैं, तो आप उनका डायरेक्ट सेलिंग में कैसा फ्यूचर देखते हो? वो कितना बड़ा कर सकते हैं, या क्या वो ब्राइट है उनका फ्यूचर? बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात बोली आपने। मैं कहता हूँ जितना भी हमारा यूथ है, लड़कियाँ हैं, लड़के हैं या लोग आ रहे हैं, एक बहुत गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है उनके लिए ये। बहुत बड़ा स्कोप है। दुनिया का सबसे पावरफुल बिज़नेस पता कौन-सा है? वो है नेटवर्क मार्केटिंग। और नेटवर्क मार्केटिंग ने रेनेटस वेलनेस और अचीवर ग्रुप क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो एक अप्रूवल हो मिल चुका है। कौन-सा अप्रूवल? प्रोडक्ट का रिज़ल्ट शानदार। कौन-सा अप्रूवल? करोड़पति बनाने का फैक्ट्री, अचीवर्स ग्रुप, एजुकेशन सिस्टम, ठीक है ना? बहुत सारे प्रैक्टिकल। तो ये बहुत बड़ा आपका एक गोल्डन चांस है, बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है। तो मैं बस उन लाखों लोगों को एक ही बात बोलूँगा, उन साथियों को, जितने भी हमारे नए स्टूडेंट हैं या हमारी गृहिणी हैं कुछ या फिर नई गर्ल्स हैं, आप इस बिज़नेस में आपका बहुत बड़ा स्कोप है। आप 50,000 के लिए प प 15 साल पढ़े हो, डिग्री ली है आपने, ठीक है ना? कि 50,000 की जॉब मिल जाओ। मैं कहता हूँ आप 15 साल आपने डेडिकेशन से उस पढ़ाई को पढ़ा है, कई बार फेल भी हुए हैं। मैं कहता हूँ ज़िंदगी के 5 साल, ज़िंदगी के 5 साल ना यहाँ पर मेंटर बना के उसके अकॉर्डिंग काम कर लो। आपका फ्यूचर 100% नहीं, 1000% आपका फ्यूचर यहाँ पर बनेगा, बनेगा। इसकी गारंटी हम लेते हैं, कोरे कागज़ पे लिख के देने के लिए तैयार हैं। बहुत बड़ा है। अब ये कब बनेगा? जब हम चीज़ों को सीखेंगे, अनुभव को लेंगे, काम को करेंगे। ये एक नया मौका है आपके लिए बहुत बड़े लेवल पे काम करने का। आपके लिए बहुत आसान है क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे हो, आपको इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, तो आपको स हेल्प मिलेगी इन चीज़ों की। ठीक है ना? बहुत ब्राइट फ्यूचर है। तो सर मैं अभी देखो है ना, बहुत सारी बिजनेस की बातें हो गई हैं, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन आपको किए। मैं आपको पर्सनली क्वेश्चन भी पूछना चाहता हूँ। आप बिजनेस में तो 24 घंटे है ना, बिजनेस बिजनेस, पैसा पैसा चलता है, टीम को डेवलप करना है, ये करना है, वो करना चलता है। अपने के लिए वो समय भी निकालते होगे, आपके भी कुछ शौक हॉबीज होंगी, वो क्या हैं? जब आप फ्री रहते हो वो क्या करते हो ऐसे? देखो क्या है? शौक बहुत हैं, शौक की वजह से यहाँ पर हैं। सबसे पहला शौक है हमें अपना काम करने का। हमें अपने काम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। और सच में ये बोलूँ कि जब अगर 2-3 दिन भी फ्री रह गए ना, तो बॉदरेशन हो जाती है, ठीक है ना? तो जी। मेरा जो हॉबी कहूँगा या सिर्फ सबका भी हॉबी कहूँगा, हमारा हॉबी क्या है? लोगों से मिलना, ठीक है ना? उनके साथ रहना, बातें करना, मोटिवेट करना, आगे बढ़ना, ठीक है ना? और अच्छे कपड़े पहनना, ये मुझे शुरू से शौक है। जब मैं मोटरसाइकिल मैकेनिक था ना, तब भी मैं मतलब एकदम टॉर बना के रखता था। मुझे अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा खाना और बॉडी को फिट रखना, ठीक है ना? ये मेरे शौक हैं, ठीक है ना? बाकी धंधा जो है हमारा, ये मेरा पैशन, मुझे मज़ा आने लग गया, मोहब्बत हो गई है, ठीक है ना? बाकी कभी-कभी थोड़ा एंटरटेनमेंट भी कर लेते हैं, वो भी थोड़ा नाचने-वाचने का भी है, थोड़ा घूमने का तो हमारा बिज़नेस ही ऐसा है। गाड़ियों का बहुत शौक है जी। मुझे, ठीक है ना? तो बस थोड़ा ये एन्जॉयमेंट थोड़ा बहुत रहता है वो। मतलब लग्जरी हॉबीज भी आपकी लग्जरी हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां रखने हैं, महंगे हाँ। महंगे कपड़े पहनने हैं, हाँ, मुझे महंगे महंगे घूमने ब्रांड्स के। का भी बहुत है मुझे थोड़ा कि अच्छे-अच्छे जी। ब्रांड मैं उससे क्या है ना कॉन्फिडेंस आता है।
ठीक है ना? जब कोई महँगी चीज़ हम डालते हैं, जो कपड़ा हो या गोल्ड हो, डायमंड हो या फिर शूज़ हो, तो उससे ना कॉन्फिडेंस आता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कभी-कभी मीटिंग में, मैंने बोला भाई साहब आपने ऐसे पहले पता नहीं कौन-सा अंडरवियर पहना है, जिस दिन आप जॉकी का अंडरवियर पहनोगे ना, एक एक गिनती ना धरती से ऊपर होता है कि जॉकी का डाला हुआ है, जॉकी का, ठीक है ना? और जब आप 50,000 का टी-शर्ट डालोगे, ठीक है, चलो 50,000 अभी अभी आप वर्क कर रहे हो, अगर आप 5,000 का टी-शर्ट डालोगे, आप 5-10,000 का कोट डालोगे, कोई ब्लेज़र डाल रहे हो, ठीक है ना? या फिर कोई इम्पोर्टेड टी-शर्ट या शर्ट या फिर अ, या पैंट डालते हो, तो वो एक कॉन्फिडेंस अलग देती है। आप अच्छी घड़ी बाँधते हो, मतलब ये चीज़ें पता क्या है, ये कभी फ़ील करके देखना, ये मतलब ये बहुत मैं कहता हूँ बड़ा काम करने का वो देती है। अब जब हम हमसे अपने अपर वाली कैटेगरी में जाते हैं, जब मिलने का हमें मौका मिलता है या सुनने का मौका मिलता है, हम अभी रुके नहीं अपनी हॉबी, हम भी अपनी सोच को और बड़ा कर रहे हैं कि अगर दुनिया में सबसे महँगी-महँगी चीज़ें बनी हैं, वो इंसान के लिए बनी हैं और हर हर वो एक चीज़ हमारे पास होगी। तो सर अभी हम चलो समय भी बीतता जा रहा है, हम है ना इसके एंड की तरफ बढ़ रहे हैं। तो कोई सर हमारी ऑडियंस को कोई ऐसे 5 टिप्स, कोई ऐसे 5 काम जो वो काम करके बंदा सक्सेस ले ले, इसी 2026 की शुरुआत है, वो 2026 में करोड़पति बन सकता है या बन जाए, कोई ऐसे 5 काम या 5 टिप्स आप हमारे सारे ऑडियंस को दीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल। पहले तो मैं सभी को ये बोलना चाहूँगा कि नया साल शुरू हो चुका है। सभी साथियों को हैप्पी न्यू ईयर, बहुत-बहुत बधाई नए साल की। अगर आप ज़िंदगी में बहुत बड़ा कुछ करना चाहते हो, सबसे जो पहला काम करना है, वो 2026 में आप क्या-क्या करने वाले हो, वो ड्रीम बनाइए आप अपने। क्योंकि ड्रीम इंसान से काम करवाते हैं। तो वो ड्रीम बनाइए पहला काम जो है, ठीक है ना? उसके बाद वो ड्रीम को आपका करिए, उसको उसका गोल बनाइए शॉर्ट टाइम लॉन्ग टाइम कि कौन-सी चीज़ कब मुझे पूरी करनी है, ठीक है ना? ये हमें करना है। तीसरा क्या मैं ये चीज़ बोलूँगा कि आप अपने अपने जो भी आपके मेंटर हैं, उसके साथ बैठिए और 2026 की प्लानिंग करिए कि सर मैं ये करना चाहता हूँ, वो आपको गाइड अब कभी-कभी इसमें ड्रीम ना लोग बहुत बड़े-बड़े बना लेते हैं, मुझे बंगला लेना है, गाड़ी लेनी है। नहीं, ठीक है ना? तो ड्रीम हमें अप मैं तो कहता हूँ ड्रीम अपलैंड के साथ बैठ के बनाइए आप। वो आपको गाइड करेगा कि राइट क्या है, लॉजिक के साथ बनाइए, ठीक है ना? उसके साथ फिर अपने इमोशन कनेक्ट करिए, वो हो जाएगा पूरा। और ये सारी चीज़ें पूरे करने के लिए एक ही चीज़ है, वो क्या है? दे प्लान, ले प्लान, दे प्लान, ले प्लान, दे प्लान, ले प्लान। अगर आप प्लान करोगे तभी सब कुछ पॉसिबल है, अगर आप प्लान नहीं करोगे, आप 2026 क्या 2036 तक भी अगर आप काम करते रहोगे तब भी कुछ होने वाला नहीं है। ये बेसिक नीड है। पहला काम है प्लान करना। दूसरा काम क्या है? अपने पास कम से कम 60-70 हज़ार का यानी कि 16% का माल 40 डब्बी या 10 सर्विस पैक हमारे पास होने चाहिए। ठीक है ना? ये रखना है, बेचने का नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं इसको बेच देते हैं। माल बेचने के लिए नहीं रखना, माल रोटेशन के लिए, घुमाने के लिए रखना है। ठीक है ना? और जिन लोगों ने बेच दिया मैं कहूँगा उनको भी 2026 में अगर बड़ा काम करना चाहते हो, तो आप अपनी दुकान के अंदर 10 सर्विस पैक या 40 डब्बी का माल दोबारा से डाल लीजिए, आपका काम चलना नहीं, दौड़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना? जी और जी जी। जल्दी-जल्दी अपने स्टार के, सुपरस्टार के, सिल्वर के आपने डेट डाली और उसपे काम करिए। और इसके साथ-साथ एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, अकेले प्लान करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है ना? साथ-साथ हमें अपने जो स्टेशन है पूरे इंडिया के अंदर मैं जी कहता हूँ लोग बोलते हैं नहीं सर मेरे को तो वहाँ कोई जानता नहीं। मैं कहता हूँ गारंटी है शर्त लगा ले। मैं निकाल के देता हूँ तेरी टीम से। हर बंदे की टीम से कहीं न कहीं से जॉइनिंग आई है। किसी क मु कोई बंदा पंजाब में बैठा है, उसकी एक जॉइनिंग राजस्थान में भी डली हुई है। उसकी एक जॉइनिंग गुजरात में भी डली हुई है, उसकी जॉइनिंग बिहार में भी डली हुई है। लेकिन हम कभी जाते नहीं वहाँ पर। उसको फ़ोन पे हाँ, तू कर मैं आता हूँ। अरे तू वो उसके अंदर एनर्जी थोड़ी है। तू तेरे को चल के जाना पड़ेगा यहाँ पर। हमारा बड़ा काम होगा हमने स्टेशन बिल्ड करिए। अगर आप भी नए-नए स्टेशन बिल्ड करोगे तो आप इस बिज़नेस में बहुत बड़ा कुछ कर जाओगे। बाकी हम आपके साथ हैं, हमारे लीडर आपके साथ हैं, अचीवर ग्रुप का आपके साथ है, रेनेडस वेलनेस हमारे साथ है। सपने आपके होंगे, पूरे हम करवाएँगे। तो थैंक यू सो मच सर। आज आपके साथ बहुत सारी मीठी खट्टी बातें हुई और आपने बहुत शानदार लोगों का विजन बना के दिया, इसके लिए हम आपका थैंक्स करते हैं, शुक्रिया करते हैं। और टाइम भी हो गया, हम थोड़ा टाइम को भी पंक्चुअलिटी के साथ ही है ना लोगों ने देना है, हमने सबने। तो शुक्रिया आपका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत सारे सवालों को जवाब देने के लिए, बहुत सारे लोगों का विजन क्लियर करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक